दशहरा के इस पावन पर्व पर आप सबको मैं एक परम बधाई देता हूं और इस अवसर पर मेरी शुभकामना है कि हम श्री राम के जीवन यात्रा का दर्शन करते हुए मंथन जरूर करें ताकि हम अपने जीवन के उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर पाएं जो हम चाहते हैं। श्री राम की जीवन यात्रा, राम से पुरुषोत्तम राम, भगवान राम बनने की यात्रा को अगर देखेंगे तो आपके जीवन के किसी भी क्षण, जीवन के हर क्षण आपको आनंदित करेगा और कहीं न कहीं आपके परम आनंद को, परम उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करेगा। हम सब श्री राम की कहानी जानते हैं। क्या हम उन तथ्यों पर मंथन कर पाते हैं जो उसमें, जो तथ्य हमें प्रेरित करना चाहता है? कुछ दिन पहले का एक कोटेशन आया था कि अगर कोई दर्द देता है तो हमें उसे धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वही दर्द हमें परम आनंद की ओर ले जाता है। माता कैकेयी ने जब श्री राम को वनवास भेजने का निर्णय किया और करवाया था तो हम सबको यह घटना बड़ा अप्रिय लगती है और श्री राम ने उसे सहर्ष स्वीकार किया। आप समझते हैं कि अगर माता कैकेयी नहीं होती, उन्होंने उन्हें वनवास भेजने का निर्णय नहीं लिया होता, तो राम एक पुरुषोत्तम राम और भगवान नहीं बन पाते। इसलिए उन्होंने, भगवान राम ने माता कैकेयी को बार बार धन्यवाद दिया और नमन किया। हम जिसे अपना दर्द समझते हैं, वही दर्द हमें हमारे जीवन के उस बीज को अंकुरित करता है। और जब तक कोई बीज किसी अंधेरे में न छुपे, मिट्टी में न दबाया जाए, जब तक बीज टूटे नहीं, तब तक उसे बड़ा वृक्ष बनने की संभावना पैदा ही नहीं होता है। अगर श्री राम को उस अंधेरे में नहीं भेजा जाता, उस वन में नहीं भेजा जाता जहां पे कोई भी भविष्य नहीं दिख रहा था, उस अंधेरे में जाकर भगवान राम ने अपने जीवन को, अपने अंदर के बीज को एक पेड़ के रूप में परिवर्तित कर दिया। पुरुषोत्तम राम और भगवान राम बन गए। इसलिए हमें जीवन में जो भी घटनाएं घटती है, वह कहीं न कहीं हमारे परम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए घटती है। इस पे बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है, लेकिन आज चूंकि पावन पर्व पे मेरा यही शुभकामना है कि जीवन में कभी भी अगर कोई दर्द देता है तो उसे धन्यवाद जरूर दे, क्योंकि आपकी परम यात्रा में वही दर्द आपको आगे बढ़ाता है और परम लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता देता है। मैं एक बार फिर दशहरा के इस शुभ अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं और आपको और यह कामना करता हूं आप सभी परम आनंद, अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करें, परम लक्ष्य को प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।